ऋत्विक बहुत चुप रहता था, ना स्कूल में बोलता, ना दोस्तों से, बस एक मैना को रोज खाना खिलाता। वो मैना भी कभी नहीं बोलती थी, बस ऋत्विक को निहारती रहती। लोग कहते दोनों गूंगे जैसे हैं। एक दिन ऋत्विक बहुत उदास था, उसकी आंखों से आंसू गिरे और मैना पहली बार बोली, तुम अकेले नहीं हो। तभी आसमान से नीली रोशनी उतरी और जेडब्ल्यूजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से जुड़ते हैं। जेडब्ल्यूजी ने ऋत्विक को दी एक जादुई सीटी, जो जब भी कोई बच्चा खुद को अकेला महसूस करता, वो बजती और कोई न कोई दोस्त खींचकर चला आता। अब ऋत्विक सबके साथ हंसता है और मैना उसके कंधे पर बैठती, जो दिल से सुने, उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी परी को लगता था, मैं अच्छा नहीं लिख सकती। हर बार जब टीचर कुछ लिखने कहती, वो चुपचाप बैठ जाती। एक दिन क्लास में क्रिएटिव राइटिंग डे था। परी डर के मारे किताब ही बंद कर बैठ गई। तभी उसकी डेस्क से निकली नीली रोशनी और सामने प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी मुस्कुराकर बोले, कहानियां शब्दों से नहीं, दिल से लिखी जाती है। उन्होंने परी को दी एक जादुई पेंसिल, जो तभी चलती थी जब कोई खुद पर भरोसा करे। परी ने कांपते हाथों से लिखना शुरू किया। शब्द अपने आप जुड़ते गए और पूरी कहानी बन गई। अब परी सबसे कहती है, अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो, तो तुम सच में कर सकते हो। जेडब्ल्यूजी की आवाज गूंजी, जो खुद पर विश्वास करे, वो दुनिया को बदल सकता है। अंजलि रोज अपने छोटे भाई की बीमारी के लिए मंदिर की घंटी बजाती थी। लोग कहते अब कुछ नहीं होगा, पर अंजलि हर सुबह कहती, जब तक मैं हूँ, उसकी सांसें चलेंगी। एक दिन घंटी से कोई आवाज नहीं आई, वो रोने लगी। तभी मंदिर में नीली रोशनी फैली, जेडब्ल्यूजी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो बिना बोले किसी के लिए दुआ करे, उसकी हर आवाज पहुंचती है। जेडब्ल्यूजी ने अंजलि को दी एक जादुई घंटी, जो सिर्फ सच्चे रिश्ते के लिए बजती थी। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से जिंदा रहते हैं। एक बूढ़ा हाथी जंगल से निकलकर गांव आ जाता है। उसकी आंखें बुझी हुई है। गांव में बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, बड़े उसे भगाते हैं। तभी एक बुजुर्ग महिला सामने आकर कहती है, ये वही हाथी है जिसने कभी मेरे बेटे को बाढ़ से बचाया था। लोग चौंक जाते हैं। तभी नीली रोशनी चमकती है, जेडब्ल्यूजी प्रकट होते हैं। वो हाथी के माथे पर नीली रोशनी से भरा तिलक लगाते हैं और कहते हैं, जिसने दूसरों को बचाया, आज वही भुला दिया गया। अगले ही पल हाथी की आंखों में चमक लौट आती है। वो उठता है, बच्चों को पीठ पर बैठाता है और मुस्कुराता है। अब वही हाथी गांव का सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। नील हर शाम नदी किनारे बैठता था। वो घंटों पानी को देखता और सोचता, काश ये नदी मुझसे बात कर पाती। एक दिन अचानक नदी से नीली रोशनी उठी और प्रकट हुए जेडब्ल्यूजी सुपर हीरो। जेडब्ल्यूजी मुस्कुराकर बोले, हर चीज कुछ कहती है, बस सुनने वाला दिल चाहिए। उन्होंने नील को दी एक जादुई सीप, जो तब चमकती जब कोई दिल से सुनने की कोशिश करे। नील ने सीप को कान से लगाया और नदी की आवाज सुनाई दी, शांत रहो, बहते रहो, रास्ता खुद बन जाता है। नील मुस्कुराया। अब जब भी उलझन हो, वो नदी से बात करता है। अब नील सबसे कहता है, कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं, बहाव में मिलते हैं। जेडब्ल्यूजी की आवाज गूंजी, जो प्रकृति से जुड़े, वो असली जादू समझ पाते हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे JWG चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न